नमस्कार दोस्तों। मित्रों, गणेश जी का विवाह बड़ी मुश्किल से हुआ था, क्योंकि एक तो वो गजमुख और दूसरा एक दंत। उनका एक दंत परशुराम जी से युद्ध करते हुए टूट गया था। तो उनके इस रूप को देखकर कोई भी सुशील कन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। इससे गणेश जी बड़े खिन्न रहते थे, सभी से नाराज से रहते थे। जब भी गणेश जी को किसी अन्य देवता के विवाह में जाने का अवसर मिलता तो उन्हें बड़ा बुरा लगता, और उन्हें लगता कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दें। उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। इस काम में उनकी मदद उनका मूसक वाहन करता था। मूसक गणेश जी के आदेश पर विवाह मंडप को नष्ट कर देता था, सारी विवाह सामग्री को छिन्न भिन्न कर देता था, और जिससे विवाह कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और चूहे की इस साठगांठ से सभी देवता बड़े परेशान थे। सभी ने भगवान भोलेनाथ के पास अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे, परंतु इस समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ के पास भी नहीं था। तब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को ब्रह्मा जी के पास भेजा और कहा कि तुम्हारी समस्या को ब्रह्मा जी ही सुलझा सकते हैं। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे, और फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से दो कन्याएं प्रकट की, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी उन्हें लेकर श्री गणेश जी के पास पहुंचे और बोले कि गणेश जी, आपको इन्हें शिक्षा देनी होगी। गणेश जी इसके लिए मान गए, और अब तो जब भी किसी के विवाह का समाचार लेकर मूसक आता, तभी रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई ऐसा प्रसंग छेड़ देती और उन्हें वहीं रोक कर रखने में कामयाब हो जाती थी। इस प्रकार सभी के विवाह बिना बाधा के संपन्न होने लगे। एक दिन गणेश जी को जब रिद्धि सिद्धि की ये चालाकी पता चली, तो वो क्रोधित हों इससे पहले ही ब्रह्मा जी आ गए और गणेश जी से बोले कि मुझे इन कन्याओं के लिए योग्य वर की तलाश है, और आपसे अच्छा योग्य वर इनके लिए कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए कृपा करके इनसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी इसके लिए मान गए, और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद रिद्धि सिद्धि से उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। शुभ और लाभ उनके पुत्रों के नाम थे, और उसके बाद किसी भी विवाह में बाधा न आए, इसीलिए रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी को मनाया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हुआ था गणेश जी का विवाह। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़े रहें, ताकि हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मित्रों, फिर मिलते हैं आगे किसी ऐसी ही कथा कहानी में। नमस्कार।